Whales and dolphins breathe through blowholes. Whales and dolphins breathe through blowholes. बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा। आगे आगे आगे। ये चल पड़ी मेरी गाड़ी। गंधर्व, गुड आफ्टरनून मॉम। गुड आफ्टरनून बेटा। वीडियो गेम खेल रहे हो? होमवर्क किया? हाँ कर लिया। दिखाओ। और ये छोड़ो वीडियो गेम। याद हुआ? हाँ। बताओ, हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू? क्या हूँ, याद किया या नहीं? सुबह ही तो टीचर ने कराया, और अभी भूल गए? भूल गया क्योंकि वो बहुत लेंदी था ना, इसलिए। चलो याद करो, सारा दिन वीडियो गेम में दिमाग लगा रहता है। सुबह याद कराया, शाम को भूल गया, ऊपर से बहाना कि लेंदी था। मेरी भी मेमोरी वीक होती जा रही है। अभी चाबी लगी रखी और अभी भूल गई। ये थी आपकी केस। ओ, मुझे लग रहा है तुमने ही छुपाई थी। मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं छुपाई थी, आप ही रख के भूल गए थे। वैसे मम्मी, आपका तो 5 मिनट भी नहीं हुए अंदर आए और आप इतनी जल्दी भूल गए। ये तो इतना लेंदी भी नहीं था। हम होंगे कामयाब। तो स्वामी से ये आम देखने को मिलता है। हम लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, खासकर मेरे साथ भी कभी होती है, मॉम के साथ, कि हम नाम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती, कहीं रखी है भूल जाते हैं। चश्मा लगा रहता है यहाँ पे लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसकी कोई टेक्निक बताइए कि हम ये एज में भी उसको याद रख सके। यस अरुण मैडम, वो बहुत एक सुंदर आपका प्रश्न था। और जहाँ तक स्मरण शक्ति या मेमोरी की बात है, छोटे बच्चों से लेकर हम बड़ों सभी को ये बहुत बहुत जरूरी है, राइट। और आज हमारा जो टॉपिक ही है वो है एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी। ऐसे होता है ना बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है अप्लाइड फिजिक्स, राइट। एक होता है केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अच्छा, जब हम फिजिक्स के उस फॉर्मूलाज को हम जब जीवन में अप्लाई करने लगते हैं, उसको हम अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि बचपन में बहुत अच्छी मेमोरी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मेमोरी कम होती है। जब हम उम्र के साथ होता है, देयर कुड बी 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन, कभी कभी ब्रेन में जो वायरिंग है उसमें थोड़ा सा हार्डवेयर इश्यू हो सकता है, कभी कभी वो होता है, राइट। उसका लेकिन इतना परसेंटेज इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन दूसरा जो मेजर रीजन होता है, जहां वो अरुण मैडम कह रहे थे कि बचपन में बहुत अच्छी मेमोरी है, उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी जो अवेयरनेस होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। I'll give you a small example. जैसे अगर जब हम कहीं पर मोबाइल को रखते हैं, जैसे ही हमने वो मोबाइल रखा, मोबाइल रखते वक्त हमारा जो मन रूपी कैमरा उसको कैच करना चाहिए, उसको फोटो खींचना चाहिए। जैसे आप बच्चों ने इतने सारे ये फोटो खींचे, मन रूपी कैमरा से ही तो खींचा। तो बड़ों के साथ क्या होता है निखिल सर, जब हम कैमरा रखते हैं उस समय हमारा मन रूपी कैमरा और कोई सा फोटो को खींच रहा होता है। तो ये जो मोबाइल हमने रखा, राइट सतनाम मैम, वो रजिस्टर नहीं होता। आई गॉट योर एंड पॉइंट। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने रखा, वो रजिस्टर नहीं हुआ। और बड़ों के साथ ऐसे होता है क्योंकि बड़ों की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है, बहुत सारे संकल्प चलते, तो उसके बहुत सारे फोटो भी वो खींचते रहते हैं, राइट। नंबर 1। सो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं बड़ों को सबको समझाना चाहूंगा कि अगर हमने अपने जीवन में अवेयरनेस को, जागृति को हमने बढ़ाया, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है किसी भी उम्र में बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे आप कोई गार्डन में जा रहे हो, आप सभी बच्चे गार्डन में गए, तो आप उसमें रंग बिरंगे फूल देखते हो, फ्लावर्स देखते हो। तो जब आप एक रंग बिरंगे फ्लावर को देख रहे हो, कुछ क्षणों तक उस फ्लावर को देखकर उस फ्लावर को महसूस करो, उसके रंग को महसूस करो, उसके स्वरूप को महसूस करो, उसके सुगंध को महसूस करो। Now this is automatically going to get registered. मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा खास बच्चों को और उनके माता पिता को कि अगर आपको अवेयरनेस को बढ़ाना है तो एक काम करना चाहिए। सभी बच्चे करेंगे? राइट। क्या करना है? द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर अवेयरनेस इज जब आप भोजन कर रहे हो। बच्चों को भोजन करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट्स। जब आप आज का भोजन कर रहे हैं, वो भोजन का जब थाली आपके सामने आता है, राइट, उस समय आप टोटल अवेयरनेस के साथ उस भोजन को देखो, राइट। चावल है, दाल है, सब्जी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब भोजन कर रहे होते हैं वो क्या देख रहे होते हैं?
थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आप भोजन कर रहे हैं, टेलीविजन, वहां का वीडियो आ रहा है, यहाँ का साउंड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जैसे एक संस्कार बन जाता है। आज एक काम करिए, भोजन का थाली आपके पास है, भले टीवी चल रहा है, भले बाहर से आवाज आ रही है, लेकिन आप अपने पूरे मन को और मन के द्वारा जो चित्र बना रहे हो, सारा अवेयरनेस उस भोजन में अगर रहेगा 10-15 मिनट, और उस भोजन को बहुत अच्छी तरह से महसूस करो, उसको अच्छी तरह से च्यू करो, और जब वो भोजन जा रहा है तो आप देखो आप बहुत बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। और लास्ट, क्योंकि आज एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी की बात है, अक्सर करके मैंने देखा है कि हम बड़ों के साथ होता है कि हम कुछ शब्द बोल देते हैं और अचानक हमको लगता है नो नो आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट मीन इट। राइट। शब्द को अभी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जी। अब आज हम जो करेंगे कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उस पर भी टोटल अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस। अब धीरे से जो मैं बोलूंगा उसका चित्र बनाना और उसको महसूस करना। सभी बोलिए, माई मेमोरी इज becoming very strong, very powerful. My memory is excellent. तो जब आप जितनी बार उसको महसूस करोगे, और प्लीज लास्ट मैं सभी बड़ों को रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी ये संकल्प नहीं करिए कि मेरा मेमोरी कम हो रहा है, कभी ये संकल्प भी नहीं लाइए, और आप ये हर दिन महसूस करिए, माय मेमोरी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, माय मेमोरी इज बिकमिंग पावरफुल। तो ये प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं ऑटोमेटिकली आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा।